हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लारावाल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लारावाल 7। तो पहले पोस्ट मैनेजमेंट के वीडियो में हमने टैग सिस्टम को नहीं बनाया था, तो इस वीडियो में हम टैग सिस्टम बनाएंगे। ये टैग सिस्टम कुछ यूट्यूब और वर्डप्रेस की तरह होगा, जहाँ पे आप बहुत सारा टैग को कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्चुअली क्या करेंगे, पहले एक टैग मॉडल बनाएंगे, उसमें 1 to many रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, जहाँ पे एक पोस्ट का बहुत सारा टैग होगा लेकिन एक टैग का एक ही पोस्ट होगा। ठीक है, तो हम जो टैग्स जो कॉमा सेपरेट करके लिखते थे वो एक स्ट्रिंग के ज़रिए आपका जो बैकएंड में आता है, तो रिक्वेस्ट टैग करके हम उस टैग को एक्चुअली एक्सेस कर रहे थे। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम कॉमा से स्प्लिट करेंगे, फिर उसको हर एक टैग को उसका जो रिलेटेड जो पोस्ट है तो उस पोस्ट आईडी के साथ हम एक डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तो ये एक्चुअली कैसे काम करता है, तो पहले हम एक टैग्स जो कॉमा सेपरेट करके लिखते थे तो उसको पहले हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर PHP का एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसका पहला पैरामीटर है आप जो स्ट्रिंग है उसको कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है, तो कॉमा से ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, फिर उसके बाद आपको वो स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा और उस एरे में हर एक एलिमेंट स्टोर रहता है। तो उसके बाद हम इस एरे को टैग्स टेबल में स्टोर करेंगे उसका जो रिलेटेड जो पोस्ट आईडी है उसके साथ। तो टेबल में 2 कॉलम होगा, जिसका पहला कॉलम है आपका जो पोस्ट आईडी, मतलब वो टैग जिस पोस्ट से रिलेटेड है, और दूसरा होगा उस टैग का नेम। ठीक है, तो मैंने हमारा जो ब्लॉग प्रोजेक्ट था उसको मैंने VS कोड में खोल लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, PHP आर्टिसन शार्प। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टैग सिस्टम बनाने के लिए पहले जो करना पड़ेगा वो है टैग मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं। तो हमारा मॉडल और माइग्रेशन तैयार है, तो पहले माइग्रेशन को ठीक कर लेते हैं। तो हम माइग्रेशन पे जाएंगे, तो माइग्रेशन पे हमको आईडी टेबल चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम टाइम स्टैम्प को हमको ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, पोस्ट आईडी के लिए टेबल बनाएंगे। तो 1 to many रिलेशनशिप में बिलोंग्स टू टेबल में जो आपका जो आईडी होता है तो वो पोस्ट आईडी होता है। ठीक है, तो post/id होता है डिफ़ॉल्ट। तो इसी तरह से लारावेल पे आप जब रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो वो हैज़ मैनी जब आप मेथड इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली ये इस टेबल में पोस्ट आईडी टेबल को पोस्ट आईडी टेबल का जो आईडी है उसको एक्चुअली ढूंढता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पोस्ट आईडी का जो अल्फ़ाबेटिक नियम है अगर आप उसको नहीं माने, मतलब अगर आप इसमें पोस्ट आईडी कर देते हैं तो आपको ये मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका जो पोस्ट आईडी है उसको मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करूँगा, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली जो करेक्ट है वो नहीं करूँगा और मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये करूँगा। ठीक है, तो हमने पोस्ट आईडी एक टेबल बना लिया, कॉलम बना लिया, फिर उसके बाद हम टैग्स के लिए नेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नेम, तो हमारा टेबल में सीधा साधा टेबल है, पहला होगा आईडी, उसके बाद पोस्ट आईडी, फिर उसके बाद नेम। ठीक है, तो चलिए इसको माइग्रेशन कर लेते हैं। तो हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पे जाएंगे और इस टेबल का ध्यान रखेंगे। तो इस टेबल का आईडी को कॉपी कर लेते हैं, तो मॉडल पे जाते हैं। तो मॉडल पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे। तो पोस्ट को भी यहाँ से साइड से खोल लेते हैं इसको। तो ये टैग है और ये पोस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैग में हम जो कि एक टैग का एक ही पोस्ट रहता है तो इसमें हम बिलोंग्स टू यूज़ करेंगे। तो ये पोस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू में पहले आपको मॉडल डिफाइन करना पड़ता है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। तो ये देखिए ऐप, पोस्ट, फिर उसके बाद फॉरेन की। तो ये फॉरेन की और अदर की, मतलब अदर की और लोकल की क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहला टेबल है पोस्ट टेबल। ठीक है, तो पोस्ट टेबल का बहुत सारा टैग होता है इसलिए हम यहाँ पे हैज़ मैनी यूज़ करते हैं। और दूसरा टेबल है
टैग्स टेबल। तो टैग्स टेबल बिलोंग्स टू टेबल बोलते हैं क्योंकि ये इसमें जो टैग होता है वो जिस पोस्ट के साथ असाइन होता है उस पोस्ट का जो आईडी है उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं पोस्ट आईडी कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिलोंग्स टू टेबल में जो तो हम पोस्ट का जो आईडी यहाँ पे सेव कर रहे थे उसको बोलते हैं फॉरेन की, और जो हैज़ मेनी टेबल का जो प्राइमरी की आईडी होता है उसको बोलते हैं लोकल की। सपोज आपने फॉरेन की को अल्फ़ाबेटिकली, अगर लार्वाल का जो अल्फ़ाबेटिकली जो रूल है उसको अगर नहीं मान के अगर आपने कुछ कस्टम डाला है लाइक पोस्ट आईडी या फिर पोस्ट यूनिक आईडी इस तरह का कुछ, तो आपको क्या करना पड़ता है जब आप रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो बिलोंग्स टू टेबल के बाद में जो आर्गूमेंट होता है वो एक आर्गूमेंट और पास करना पड़ता है जिसको बोलते हैं फॉरेन की। सेम गोज फॉर द लोकल की। अगर लोकल की डिफ़ॉल्ट होता है आपका जो टेबल का प्राइमरी की, अगर आपने प्राइमरी किसी और कॉलम को किया है और उसका जो कॉलम नेम है वो अगर अलग है तो उसको भी आपको डिफाइन करना पड़ता है एज ए थर्ड आर्गूमेंट। तो ये हम टैग मॉडल पे हैं, तो टैग मॉडल पे देखिए पहले हमने मॉडल पुट किया है, फिर हमको यहाँ पे फॉरेन की पुट करना है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, इसलिए हम हमारा जो फॉरेन की का जो टेबल है वो अलग है, इसलिए हम यहाँ पे अलग फॉरेन की जो नेम है उसको आपको यहाँ पे मैनुअली एंट्री करना होगा। और जो अदर की है वो जो कि आईडी है तो डिफ़ॉल्ट होगा, तो यहाँ पे आप आईडी डाल भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम तरीके से आपको पोस्ट टेबल में भी ये रिलेशनशिप डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन पोस्ट टेबल में क्या होगा, हैज़ मेनी। तो हैज़ मेनी में हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं टैग्स, जो कि प्लूरल फॉर्म होगा। तो रिटर्न दिस हैज़ मेनी ऐप टैग। टैग टेबल में जो फॉरेन की है उस टेबल का नाम क्या है, पोस्ट आईडी। और जो लोकल की है वो आईडी, ये आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। तो अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट ही आईडी आता है, अगर आपका जो पोस्ट टेबल में अगर आपका जो प्राइमरी की है वो अगर आईडी से अलग है तो आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप डिफाइन हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, आप जो टैग मॉडल है उसके साथ पोस्ट मेथड कॉल करके इस टैग का जो पोस्ट है उसका नाम आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और इस पोस्ट टेबल में टैग्स मेथड अप्लाई करके उस टेबल का जितना भी टैग है तो उस पोस्ट का जितना भी टैग है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप डिफाइन हो चुका है। तो फिर इसका कोई कंट्रोलर नहीं होगा, जो कि हम यहाँ पे पोस्ट बना रहे थे तब जो कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे उस कंट्रोलर पे हम जाएंगे। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टोर मेथड है इसमें हमने टैग को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हम टैग यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो पहले हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पोस्ट क्रिएशन टेबल। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल है, कैटेगरी है और टैग सेपरेट करके। तो यहाँ पे हम कुछ टैग डाल देते हैं, आईडी, टाइटल, समथिंग कुछ दे देते हैं, चूज फाइल, ओके, और इसमें कुछ डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्टोर ये मेथड को हिट कर रहा है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे डाई एंड डाम करते हैं, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसके सिर्फ हम टैग को एक्सेस करेंगे कि टैग से साथ ही आ कह रहा है। तो सिर्फ हम इसको टैग को एक्सेस करेंगे। तो सबमिट करते हैं। तो देखिए ये टैग जो है ये एक स्ट्रिंग की तरह आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोमा से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हर एक जो टैग है उसको हम डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए एक सबसे PHP में एक मेथड आता है, उसका नाम है एक्सप्लोड। तो पहला पैरामीटर है हम जो स्ट्रिंग है उसको कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं, स्पेस से, कोमा से। मैं यहाँ पे कोमा यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो स्ट्रिंग था वो कोमा सेपरेटेड होके स्प्लिट हो चुका है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हर एक एलिमेंट को उसका जो पोस्ट आईडी है उसके साथ हम डाटाबेस में स्टोर करेंगे।
तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम पोस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे हम बना लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद टैग में जाएंगे, तो यहाँ पे एक टैग यूज़ करते हैं, टैग्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें आप जब 1-to-1 रिलेशनशिप में हम जब जो रिलेटेड जो टेबल है उसको जब आप अपडेट करना चाहते हैं तो एक मेथड आता है क्रिएट मेनी, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम लारावेल पे एलिक्वेंट रिलेशनशिप में जाएंगे और वहाँ पे 1-to-many जो रिलेशनशिप में देखिए इंसर्ट और अपडेट जो मेथड है उसमें हम जाएंगे। तो इसमें देखिए सेव मेनी मेथड है और आपका जो सेव मेथड है, तो अगर एक चीज़ आप सेव करना चाहते हैं तो सेव यूज़ करिए, और अगर बहुत सारा कमेंट आपको सेव करना है उस पोस्ट का रिलेटेड तो आपको वो सेव मेनी यूज़ करना होगा। तो सेव मेनी जो रिसीव करता है वो है आपका जो ऐप कमेंट है उसका एक इंस्टेंशिएट यूज़ करता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्रिएट मेथड। ठीक है, क्रिएट मेथड में से क्या होता है, आपको एक एरे में आपका फील्ड का नाम और उसका फील्ड का वैल्यू पास करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जब आप पोस्ट टेबल से ये जो कमेंट्स मेथड है, लाइक यहाँ पे कमेंट्स मेथड हो चुका है तो हम यहाँ पे टैग्स मेथड यूज़ करेंगे। तो टैग्स मेथड से ये क्या होगा, आप जब यहाँ पे वैल्यू कोई डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका जो पोस्ट का जो रिलेटेड आईडी है ये फील्ड इसमें आपका जो टेबल में ऑटोमेटिक ऐड कर देगा, तो आपको यहाँ पे मैनुअली ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक एरे बना लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट टैग आ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग टैग्स इज इक्वल टू एक्सप्लोड, वही मेथड यूज़ करेंगे, कॉमा सेपरेटेड। फिर हम जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसका टैग जो स्ट्रिंग है उसको एक्सेस करेंगे। तो इसके बाद जो कि ये एरे है उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक एरे से जो यहाँ पे जो एरे है टैग्स जो वेरिएबल जो एरे है इसमें इसको हम पुट करेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे देखना होगा, तो देखिए यहाँ पे क्रिएट है और क्रिएट मेनी है, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको ऐड करना होगा। तो इसलिए मैंने एक एरे लिया है, ब्लैंक एरे, उसके अंदर आप हम क्या करेंगे, इस तरह का एरे जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बाइंड करके उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग टैग है तो उसके यूज़ करेंगे एज टैग। फिर हम क्या करेंगे, इस एरे में हर एक टैग को इसमें पुश करेंगे। ठीक है, तो एरे पुश में पहले जो पैरामीटर वो है जिस एरे में आप पुश करना चाहते हैं उसका नाम, तो यहाँ पे हम देंगे टैग्स, फिर उसके बाद डेटा। ठीक है, तो डेटा एक एरे होगा, बिल्कुल उसी तरह हम डिज़ाइन करेंगे, लाइक यहाँ पे हमारा जो टेबल का जो नेम है उसका नाम है नेम, तो हम यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं, उसके बाद ये जो टैग। तो इससे क्या होगा, ये रहा हमारा फील्ड का की का नेम और ये रहा हमारा वैल्यू, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट मेनी मेथड यूज़ करेंगे। तो पोस्ट के बाद यहाँ पे देंगे टैग्स जो मेथड होगा, उसके बाद देंगे क्रिएट मेनी। तो क्रिएट मेनी के अंदर आपको ये टैग्स जो हमारा जो एरे बनाया था तो उसको हम दे देते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लैंक एरे, उसके साथ हम क्या करेंगे, इस तरह का हर एक नेम के लिए हम यहाँ पे एक एरे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्रिएट मेनी मेथड से उस एरे को हम जो हमारा जो टैग टेबल है उसमें हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैग टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए कोई टैग नहीं है। ठीक है, कुछ डालते हैं यहाँ पे और सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मैच असाइनिंग टू ऐप टैग। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, जब आप क्रिएट मेथड से बहुत सारा वेरिएबल एक साथ आपका जो टेबल में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब क्रिएट मेथड आप जब यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक फिलेबल वेरिएबल से आपका जो ऐप टैग मॉडल है उसमें एक फिलेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आपको जो फील्ड आप अपडेट करना चाहते हैं यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो अब क्या करेंगे, तो टैग में जाते हैं, तो टैग टेबल में हम देंगे प्रोटेक्टेड, फिर उसके बाद देंगे फिलेबल प्रॉपर्टी फिलेबल। तो फिलेबल एक एरे है जिसमें आप जो फील्ड अपडेट करना चाहते हैं क्रिएट मेनी और क्रिएट मेथड से, तो उस फील्ड का डालना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं। तो आप जाके यहाँ पे
रिटाई करते हैं, कंटिन्यू। तो देखिए द टाइटल हैज़ ऑलरेडी बी टेकन। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले यहाँ पे एक्चुअली सेव कर रहे थे, तो हमारा जो कोड है वो एक्चुअली इसमें आके अटका है, तो इसलिए ये जो मेथड है ये पहले ही जो डाटाबेस में सेव हो चुका है जो कि, तो इसलिए ये हो नहीं रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम आ रहा है, कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम अपडेटेड एट फील्ड लिस्ट टैग्स। ठीक है, तो जो कि हमारा जो टेबल है उसमें हम टाइम स्टैम्प नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडल पे भी ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो मॉडल पे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है एक टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो डिफ़ॉल्टली आपका टाइम स्टैम्प क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट भेजता है, तो ये भेजेगा नहीं वो। ठीक है, तो जरूरत नहीं है हमको। तो रिफ्रेश करके सेव करते हैं, तो सबमिट करते हैं। तो देखिए हमारा जो सबमिट है वो सबमिट हो चुका है। पहले वाले में देखिए जो ट्राई कर रहे थे तो ये भी सबमिट हो चुका है। तो इसमें अब डाटाबेस में जाते हैं और ये जो टैग्स टेबल है इसको रिप्लेस करते हैं। देखिए तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आईडी है, तो ये आईडी टेबल है फॉरेन की, प्राइमरी की है। फिर आता है आपका पोस्ट आईडी। ठीक है, ये एक्चुअली फॉरेन की है। तो 6 जो टैग पोस्ट का जो आईडी है उसका ये टैग्स है। ठीक है, तो ये टैग का नाम है ABCAS सब आता है। तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो व्यू फाइल है, तो जब हम इसको एक्चुअली व्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने टैग्स के लिए यहाँ पे छोड़ा था स्पेस, तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम टैग जो हमारा जो पोस्ट का जो व्यू है उसमें हम जाते हैं, तो एडमिन पोस्ट शो। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे टैग है, तो टैग में हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये कार्ड बॉडी है, तो कार्ड बॉडी के अंदर ये है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक डिव दे देते हैं। तो यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम टैग को शो करेंगे। फिर उसके बाद एक यहाँ पे लॉजिक दे देते हैं इफ़ एल्स। तो अगर आपका जो टैग है पोस्ट में अगर टैग है तो ही ये टैग दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो पोस्ट टैग्स ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ईच यूज़ करेंगे पोस्ट, फिर उसके बाद होगा टैग्स, फिर होगा टैग ओके। एक्चुअली ये पैकेट नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे एक लिंक टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें क्लास दे देते हैं यहाँ पे btn उसके बाद हम यहाँ पे देंगे हमारा टैग का नेम। तो यहाँ पे हम देते हैं हमारा टैग का नेम, टैग। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, उसका नेम ओके। तो एक बार यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। देखिए हमारा जो टैग है वो यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है यहाँ पे ओके। तो इसमें एक टैग डाल देते हैं देखने के लिए। ओके, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, स्पेसिंग कम है यहाँ। तो इसमें क्रिएटेड एट एंड अब, तो क्रिएटेड एट टैग्स, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा क्लास दे देते हैं। ठीक है, mx2, तो ये मार्जिन x2 है, तो अगर हम ये दे देंगे तो my2 सेव कर लेते हैं। और देखिए ये थोड़ा स्पेस आ गया, आप देखने में अच्छा है ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो इमेज है इसमें भी हम इमेज यहाँ पे शो करते हैं। तो शो करने के लिए यहाँ पे एक काम करते हैं, डिव दे देते हैं
जो कि होगा कॉल। तो इसमें हम इमेज टैग यूज़ करेंगे और इसमें सोर्स में होगा एसेट। फिर वो कहाँ जाएगा, स्टोरेज डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोरेज डॉट पोस्ट स्लैश डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे डाल देंगे। पोस्ट जो इमेज है उसको हम डाल दिया। ओके, और एक यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ कर लेते हैं, देखने में अच्छा होगा। तो क्लास तो इमेज वही होगा 100%। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो इमेज है वो इमेज आ रहा है यहाँ पे, और टाइटल आ रहा है और बॉडी भी आ रहा है। ठीक है, तो इमेज में थोड़ा पैडिंग है, तो क्लास को थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। इसमें पैडिंग 0 कर देंगे तो ये देखिए थोड़ा सेंटर पे है। तो इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये पूरा सेम टू सेम तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पोस्ट शो हो रहा है और टैग्स भी शो हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट पे जाते हैं। तो एडिट में भी वही सेम यूज़ करेंगे। तो एडिट में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट में आते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट सेव हो रहा है। उसके बाद हम ये कोड डालेंगे। तो कोड डालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पुराना जो टैग्स है उसको पहले उस ए से हटाना पड़ेगा। डिलीट ओल्ड टैग। तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट, वहाँ पे टैग्स यूज़ करेंगे, टैग्स मेथड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट देंगे। तो इससे क्या होगा, पुराना जो टैग्स है वो डिलीट हो जाएगा। फिर वो जो नया जो अपडेटेड टैग है उसमें वो पॉपुलेट हो जाएगा। तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो हमारा जो टेबल है, ये रहा हमारा टेबल। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैग्स हैं, तो यहाँ पे टैग शो नहीं हो रहा है। ठीक है, एडिट टेबल पे। तो एडिट टेबल पे हम यहाँ पे टैग शो करेंगे। तो शो करने के लिए क्या होगा, हमको पहले एडिट का जो व्यू है उसको यहाँ पे ओपन करना होगा। तो हमने ओपन कर लिया है यहाँ पे एडिट का जो व्यू। तो एडिट का व्यू में यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टैग में आते हैं। तो टैग में देखिए वैल्यू टैग है। तो वैल्यू में आपको यहाँ पे जो भी आपका जो डेटाबेस में टैग है उसको यहाँ पे एक्सेस करके यहाँ पे पॉपुलेट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कोटेशन के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच। तो फॉर ईच, ओके, तो फॉर ईच, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पोस्ट का जो टैग्स है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो पोस्ट, वहाँ से हम टैग रिलेशनशिप को कॉल करते हैं। तो टैग्स एज टैग, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे और इसमें होगा एंड। तो एंड फॉर ईच। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा जो टैग्स आ रहा है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए डबल कर्ली ब्रेसेस, फिर टैग, उसका जो नेम, और टैग का जो नेम है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कोमा सेपरेटेड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करते हैं कोमा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए एक्सपेक्टिंग, तो इसमें ये डालना भूल गया था। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे वही कॉन्कैटिनेट कोमा। तो रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है, लेकिन आखिरी बार में देखिए एक कोमा एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको एक लॉजिक डालना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या होगा, तो इसको पहले कट कर लेते हैं और यहाँ पे इफ एल्स का जो शॉर्ट हैंड वर्जन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें दे देते हैं की। तो फॉर ईच लूप में अब की आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले जो आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसके लिए हम जो कोमा है वो रेंडर नहीं करेंगे। तो इसमें दे देंगे, तो यहाँ पे डाल देते हैं की +1, जो कि आपका जो की है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो की +1 लेस देन, ओके। तो एरे का जो लेंथ है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट। काउंट में हम क्या देंगे,
पोस्ट टैग्स दे देते हैं यहाँ पे। अगर आपका जो की का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किया है। तो काउंट पोस्ट टैग मतलब हमारा जो एरे में अगर 4 एलिमेंट होगा और हमारा जो की होगा वो अगर 4 होगा, तो 4 से अगर लेस देन होगा तो ये कौन सा लॉजिक, तो ये क्या होगा, तो ये कॉमा जो है उसको ये रेंडर करेगा, नहीं तो ये सिंपल टैग नेम को रेंडर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका जो पोस्ट टैग में आपका जितने एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो की इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है 0 से जो कि स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम +1 यूज़ कर रहे हैं। तो हम काउंट्स के मेथड से एरे का जो लेंथ है वो ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है, अगर ये की +1 मतलब आपका जो इंडेक्स नंबर है वो अगर 4 होगा, ठीक है, 4 से अगर नीचे होगा जो एक्चुअली आपका एरे का लेंथ है, तो ये कॉमा रेंडर करेगा। नहीं तो अगर 4 से ये छोटा नहीं है, मतलब 4 से इक्वल है और ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, आपका नॉर्मल जो नेम है उसको ये रेंडर करेगा। तो कि इससे क्या होगा, आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसका लिए कॉमा रेंडर नहीं होगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा काम हो रहा है, बस लास्ट के लिए हम यहाँ पे कॉमा रेंडर नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेते हैं। चूज़ जो कि अपडेट मेथड है, हमको चूज़ फाइल नहीं चाहिए, तो थोड़ा इसमें मॉडिफाई करके इसको सबमिट करके देखते हैं होता है या नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो रिव्यू पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, सबमिट करते हैं, फिर व्यू पे जाते हैं। तो देखिए हमारा जो नया जो टैग है वो थोड़ा ऐड हो चुका है। और अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो देखिए डाटाबेस में भी आपका जो ऐड टैग है वो पूरी तरह से ऐड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो स्पेसेस हैं, तो ये वाइट स्पेस आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हम कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं टैग्स को, यहाँ पे ये थोड़ा चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, एरे मैप ट्रिम मेथड। तो इसमें आप एरे मैप देते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं ट्रिम। तो यहाँ पे उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्सप्लोड। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लैंक स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये ऊपर में भी आपको यूज़ करना होगा। तो ऊपर में जाते हैं और यहाँ पे सेफ एक्सप्लोड के बजाय हम इसको ट्रिम कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऐप को थोड़ा अपडेट करेंगे। तो अपडेट किया है हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। तो फिर से एक बार आप सबमिट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सबमिट कर लिया है और डाटाबेस में जाके यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फिर से एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले ब्लैंक स्पेस आता था वो अभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से टैग अपडेट हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैग्स को डिलीट करेंगे। तो डिलीट सिंपल मेथड है, हमको ये कोड कॉपी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जाएंगे और देखिए डिस्ट्रॉय फंक्शन है, फाइंड आउट फील्ड, फिर ये इमेज डिलीट कर रहा है, फिर उसके बाद पोस्ट डिलीट कर रहा है। तो पोस्ट डिलीट करने से पहले आपको टैग डिलीट करना होगा, नहीं तो ये जो वेरिएबल है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टैग्स डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टैग्स डिलीट कर दिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पोस्ट में जाएंगे, हमारा जो ये पोस्ट है इसको डिलीट करते हैं, कन्फर्म। तो ये पोस्ट डिलीट हो चुका है। अभी टैग टेबल में जाके देखते हैं, टेबल टैग्स, देखिए टैग भी डिलीट हो चुका है। तो हमारा जो टैग का जो क्रूड एप्लीकेशन है वो तैयार है। हम यहाँ पे एक्चुअली टैग यहाँ पे क्रिएट के समय डाल सकते हैं, फिर उसके बाद एडिट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा जो टैग सिस्टम है पूरी तरह से तैयार है। तो पहले वीडियो में हमने जब पोस्ट के टेबल बनाया था, तो उसका जो अगर आप माइग्रेशन फाइल देखेंगे तो माइग्रेशन में जो ये जो बॉडी है, ये बॉडी मैंने टेक्स्ट यूज़ किया था। तो लारावेल पे आप यहाँ पे 4 तरीका का आप जो फील्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आप ये सर्च करेंगे
तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो टाइनी टेक्स्ट वेरिएबल है वो एक्चुअली 255 बाइट का है। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट जो कि 64 किलोबाइट का होता है। फिर होता है मीडियम टेक्स्ट जो 16 मेगाबाइट का होता है, ठीक है। तो 16 मेगाबाइट साइज का आपका जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा जो मेरा जो अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो बहुत छोटा होता है, तो वो 64 किलोबाइट में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको वो टेक्स्ट से मीडियम टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मीडियम टेक्स्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे मीडियम। तो मीडियम टेक्स्ट वेरिएबल आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शनल, अगर आपका जो टेक्स्ट फील्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मीडियम टेक्स्ट यूज़ करिए। तो हमने ब्लॉग सिस्टम का बैकएंड का जो पार्ट था वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो हमने यूज़र बनाया, फिर उसके बाद कैटेगरी बनाया, फिर उसके बाद पोस्ट कैटेगरी जो रिलेटेड है उसका, और टैग्स बनाया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट एंड वर्जन है तो फ्रंट एंड को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। इसमें एक लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे सारा पोस्ट दिखेगा। फिर उसके बाद उस पोस्ट में जाके उसके लिए एक सिंगल ब्लॉग पोस्ट होगा, फिर एक अबाउट पेज होगा और एक सब्सक्राइबर मतलब बटन अगर आप चाहते हो तो उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड पार्ट में कुछ डिज़ाइन करेंगे और एक थीम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।